जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे। देखिए, हम लोग लगातार बिहार मद्य निषेध एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और 2-4 दिन से हम लोग साइंस के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो या तो पहले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और लगातार साइंस का भी 2-3 दिन प्रैक्टिस सेट चलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके जीके का पूछा जाएगा और 30 से 35 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का पूछा जाएगा। तो जितना आपके लिए जीके जरूरी है उतना ही आपके लिए जीएस भी जरूरी है, समझे कि नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं जो खाली जीके पढ़ा रहे हैं, तो जीके पढ़ने से नहीं होगा। जीके पहले से आप लोग जीके तो कुछ कुछ याद ही रहता है, महात्मा गांधी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में जीके में बहुत याद रहता है। लेकिन साइंस ऐसा टॉपिक है कि साइंस में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। इसीलिए देखिए, हमारा टारगेट है 80+ स्कोर लाना और हम लोग का सीरीज का नाम ही है माँ बाप का सपना सीरीज। तो अगर आपको माँ बाप का सपना पूरा करना है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अगर आपको इस बार 80+ स्कोर लाकर बिहार मद्य निषेध में सिलेक्शन लेना है, तो आप डेली 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि वस्तु की मात्रा बदलने पर और परिवर्तित रहेगा। फटाफट बताइएगा कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो लंबाई 4% बढ़ेगा तो आवर्तकाल 2% बढ़ेगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 3 नंबर कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। 3 का सही जवाब बताइए कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। और आपको बता दें कि आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो आपको जो नया चैनल है लूसेंट बुक से, वहाँ प्रैक्टिस सेट डेली होता है। अगर अभी तक आप नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइव चैट के ऊपर देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, लाइव चैट के ऊपर एक लिंक मिलेगा यूट्यूब का, वहाँ क्लिक करके जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ डेली शाम को 6 बजे क्लास होता है, समझे कि नहीं। क्योंकि लगभग 20 दिन के बाद जो है यूट्यूब यह चैनल टर्मिनेट कर देगा, उसके बाद आपकी जितनी भी क्लासें होगी उसी चैनल पर होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लास आपको मिल सके। तो देखिए, 3 का सही जवाब आप लोग बता रहे हैं कि परिवर्तनशील रहेगा। 3 का ऑप्शन सी बता रहे हैं परिवर्तनशील। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील रहेगा, बिल्कुल सही है। जब किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराइएगा तो उसका भार परिवर्तनशील होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका भार क्या होगा, परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और उस चैनल पर हिंदी का भी आपका क्लास होता है, तो जो लोग हिंदी के लिए कहते हैं कि सर हिंदी का क्लास लीजिए, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको लाइव चैट के ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी के क्लास के लिए। तो 4 का ऑप्शन डी स्थिर रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा, तो 4 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देखिए कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। तांबे की गेंद, गेंद नहीं गेंद है, गेंद नहीं गेंद है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, यानी तांबे को जो गेंद होती है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा, तो घटता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 6 का फटाफट सही आंसर बताइए कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 6 का ऑप्शन बी हो जाता है, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो देखिए 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि द्रव का घनत्व अधिक हो जाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है। यदि द्रव का घनत्व अधिक हो जाए तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, फटाफट बताइए। आज तो आप लोग कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन में, क्योंकि आप लोग का आंसर ही गलत आ रहा है। तो 8 का ऑप्शन बी बढ़ जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगी। तो अगर ताप को बढ़ाया जाता है तो द्रव की श्यानता जो होती है वह घटती है। तो 9 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी। द्रव की तो घट जाएगी और गैस की बढ़ जाएगी। अगर यही द्रव रहता तो घट जाता, अगर गैस है तो बढ़ जाता। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि एक लड़की झूला झूल रही है, समझे कि नहीं। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, फटाफट बताइए। कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। लड़की नहीं, लड़का भी झूल सकता है, ऐसा बात हो ना है कि केवल लड़की ही झूला झूलेगी, लड़का भी झूल सकता है। तो मान लीजिए कि कोई लड़का जो है झूला झूल रहा है, कोई लड़का झूला झूल रहा है और एक दूसरा लड़का आकर उसी झूला पर बैठ जाता है, तो झूला का जो आवर्तकाल होगा वह क्या होगा। तो झूला का जो आवर्तकाल होगा वह अपरिवर्तित रहेगा, समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की या लड़का झूला झूल रहा है और दूसरा कोई आकर बैठ जाता है, तो झूला का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो 12 का सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन पहले आपको दिखा देते हैं, फटाफट बताइए। ये मान लीजिए कि आपका एक बर्तन है, क्या है, ये मान लीजिए कि आपका एक बर्तन है, इसमें पानी है और इस पानी के ऊपर एक बर्फ़ है। तो बर्फ़ पिघलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप बर्फ़ को डालिएगा तो वह पहले ही अपना आयतन जो है वह छेक लेता है, इसीलिए अपरिवर्तित रहेगा। वह पहले ही आयतन अपना घेर लेता है, तो वह पिघले या न पिघले उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु की ताप क्या होगा, फटाफट बताइए। बढ़ेगा। एक कमरा में अगर पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप जो है बढ़ेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का ताप क्या होगा, फटाफट बताइएगा। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर है और उसको कमरा में खोला छोड़ दिए तो क्या होगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, याद रखिए, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा नष्ट हो जाता है। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व की जो शक्ति है वह खत्म हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। तो 15 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, साथ में 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, पूरा आपका जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हर प्रैक्टिस सेट को व्याख्यात्मक हल दिया गया है, यानी आपको एक शिक्षक के भांति समझाया गया है, ताकि आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं हो। तो देखिए, अगर आपको 80 प्लस स्कोर लाकर इस बार सिलेक्शन लेना है बिहार मद्य निषेध में, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। बुक का जो लिंक है वह अमेजोन और फ्लिपकार्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से इस बुक को ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी मार्केट से खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 16 नंबर देख लीजिए, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या होगा। यदि अर्धचालक में ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, और वन लिनियर भी वीडियो के अंत में क्वेश्चन करेंगे, तो जाइएगा मत। प्रैक्टिस सेट के बाद वन लिनियर क्वेश्चन करना है। तो 16 का ऑप्शन बी प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। तो 16 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर देख लीजिए कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका मान क्या होता है, तो वह जो है इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित कीजिएगा तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है। यदि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है, घटती है। देखिए, घटती है बढ़ती है में कंफ्यूज आप लोग हो जा रहे हैं कि लगातार बहुत वही क्वेश्चन में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि कैसा भी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और उस समय आप गलत करके चले आइएगा, इसीलिए हम करवा रहे हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.87 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। और पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह आपका घटता जाता है। जितना आप पृथ्वी तल से नीचे जाइएगा उतना ही गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व। सबसे पहले बताइए कि दूध से क्रीम अलग किस बल के कारण होता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। दूध से क्रीम अलग अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगर दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा, तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। 12 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो आपको बताना है कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। दो ही ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन में से जो भी सही है वो आप सही जवाब बताइए, 50-50। तो देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वह आपका 1/4 रह जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 23 नंबर कि झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। झरना आप लोग देखे होंगे, झरना उम्मीद है कि आप लोग झरने पर कभी गए होंगे। कांवर झील है बिहार में, घूमने वाला बहुत सारा झील है बिहार में। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका वर्तकाल क्या होगा। देखिए, आप लोग बोर मत होइए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको नहीं उस समय आएगा तो फिर आप कहिएगा कि आप तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए ही नहीं।
आप जो कहिएगा वो हम नहीं ना पढ़ाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वही हम आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप यहाँ पढ़ के जाएं तो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। अब आप कहिएगा कि महात्मा गांधी के बारे में रोज़ पढ़ाइए, गौतम बुद्ध के बारे में रोज़ पढ़ाइए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में रोज़ पढ़ाइए, तो जो जानते हैं वो आखिर क्यों पढ़ें हम? जो नहीं जानते हैं वही ना पढ़ेंगे। तो 24 का फटाफट बताइए कि किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल। ऑप्शन डी √2 गुना बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई अगर दुगनी कर देते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? √2 गुना बढ़ जाता है। तो 24 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। समझे? पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल क्या होगा? तो वही रहेगा। अरे भाई बताओ कि एक नदी में एक नाव पत्थर गिर जाएगा तो कुछ होने वाला है? नदी में पत्थर एक नाव गिर जाए, चाहे एक ट्रके गिर जाए, तो कुछ होने वाला है? नहीं होगा। तो ऑप्शन सी वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कितनी होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती? तो 26 का ऑप्शन है कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो इसका सही जवाब नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़। फटाफट 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑप्शन सी धनावेशित हो जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? यदि किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाए तो इसका आकार क्या होगा? फटाफट सही जवाब बताइए। बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार बढ़ता है। आवेशित का मतलब क्या? धन आवेश, ऋण आवेश, ये सब तो आप पढ़े ही होंगे आवेश चैप्टर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित रहेगा? तो 30 का ऑप्शन सी घट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का जो प्रतिरोध है, क्योंकि सिलिकॉन अर्धचालक होता है, इसीलिए घट जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा? तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन आपको करवाए हैं, और हम साइंस का भी क्वेश्चन करवाएंगे। समझे कि नहीं? अब आप चाह रहे हैं कि केवल हम जीके ही पढ़ाएं, हिस्ट्री ही पढ़ाएं, तो वो नहीं चलने वाला है। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के आपका केवल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए साइंस भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है। और हिंदी का क्लास हम अपने नए चैनल पर करवा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च कीजिएगा सचिन जीके ट्रिक रीबॉर्न, नया चैनल का नाम है। और चलिए अब देखते हैं वर्लिनियन फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज के वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, और सबका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद थे जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। इन्हीं के पुण्यतिथि पर इनकी स्मृति में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया। डायनामाइट का किसने खोज किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। कब किया? 1867 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई,
और इसका वितरण प्रत्येक वर्ष किस तिथि को होता है तो 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में स्वीडन में तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। 2 जगह नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है 10 दिसंबर को, स्टॉकहोम में और ओस्लो में। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक किसके द्वारा, देखिए अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरेजियस रिक्स बैंक द्वारा अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रोंगर फ्रिस नॉर्वे एवं जैन टिन बर्जन हॉलैंड को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है और बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोटिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करती है, प्रदान करती है। वही अगर हम लोग बात करें कि भारत को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला तो साहित्य के क्षेत्र में मिला और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला और यह पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और गीतांजलि के लेखन रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम कौन थे तो प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे और विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन थे। 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश करोनर यानी 7.11 करोड़ दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। इन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं। 17 वर्ष में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो देखिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो आपका क्लियर हो गया होगा। PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। और देखिए जितने लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हिंदी का क्लास करना चाहते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।